नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन खबरों से हम सीधे आपको जुड़ने का मौका भी देते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया एक्स पर हम उन खबरों से जुड़े हुए चंद सवाल आपके बीच रखते हैं जिनका जवाब आप ले सकते हैं जनमत के इस मंच पर। तो चलिए जनमत के सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले खबरों की रेल लेकर आते हैं, क्योंकि उन खबरों से बाखबर करना हमारी जिम्मेदारी है जो आपको प्रभावित करती है। तो देखिए, सबसे पहले बात दरगाह पर बुलडोजर। अब दरगाह, जरा आप ये समझ लीजिएगा हम दरगाह क्यों कह रहे हैं। ये अवैध दरगाह की बात हो रही है। नासिक, कुंभ नगरी नासिक, जहां पर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही संत समाज ने, हिंदू समाज ने कहा था कि कुंभ से पहले ही यहां की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए बड़े कदम उठाए जाए। जितने भी अवैध दरगाह मदरसे हैं इनको पूरी तरह से नासिक की पुण्य भूमि से खत्म कर देना चाहिए। कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई जब हुई, जब इस अवैध दरगाह पर बुलडोजर चला तो किस तरीके से कुछ जिहादी तत्व पुलिस पर ही हावी हो गए। ये कहानी क्या है, विस्तार से बताएंगे आपको आज के जनमत में। साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण बहस हो रही है और बहस दरअसल जारी किस लिए है? बहस सुप्रीम कोर्ट में जारी है वक्फ को लेकर। वक्फ कानून का विरोध लगातार हो रहा है। विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि कई ऐसे संगठन हैं, मुस्लिम संगठन, जो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे। आज सुनवाई शुरू हुई, कल 2 बजे पुनः इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब तक क्या कहा गया और किसने अपनी अपनी दलीलों में दम दिखाया, विस्तार से इसकी बात भी होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी, जिनके पास हिंदुओं का पुरसहार लेने का तो समय नहीं है, लेकिन मौलाना और इमामों के से संवाद करने के लिए उनके मंचों पर जरूर पहुंचती हैं। ममता और सुलगते बंगाल के बीच रोते हुए हिंदुओं की कहानी और वो पीड़ा आज उन्हीं की जुबानी एक बार फिर आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जनमत की और सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंभ नगरी, पवित्र नगरी नासिक की। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में काठे गली इलाके में जिहादी कट्टरपंथियों का खुला तांडव एक बार फिर से देश ने देखा। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद नगर निगम की कार्रवाई के तहत 1 अप्रैल को अनाधिकृत 7 पीर दरगाह को हटाने का अभियान शुरू हुआ। लेकिन जिहादी भीड़ ने कानून को ताक पर रखकर हिंसा का रास्ता ही चुना। अफवाहों का सहारा लेकर इस उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 2 सहायक पुलिस आयुक्त समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक पुलिसकर्मी का पैर टूट गया तो 5 से ज्यादा पुलिस वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया गया। ये हिंसा नहीं बल्कि जिहादी मानसिकता का खुला प्रदर्शन है जो कानून और व्यवस्था को चुनौती देता है। नासिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 से अधिक उपद्रवियों को, जिहादियों को हिरासत में ले लिया और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। यातायात मार्गों में बदलाव कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे कट्टरपंथी ताकतें कानून को ठेंगा दिखाती रहेंगी। ये पहली बार नहीं है जब अवैध निर्माण हटाने पर जिहादी भीड़ ने अपने मंसूबे हिंसा के रूप में सामने रखे हों। ये एक सोची समझी साजिश है जो समाज में अराजकता फैलाने और राष्ट्र की एकता को कमजोर करने की कोशिश करती है। इस खबर में भी स्पष्ट रूप से यहां तो एक कार्रवाई हो रही थी, अवैध दरगाह पर कार्रवाई हो रही थी। सरकारी जमीन पर बनी हुई दरगाह जिसे हटाने के आदेश कोर्ट की तरफ से आया हो, उस आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए जिहादी नजर आए हैं। राष्ट्रवादी नजरिए से देखें तो यह घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि देश के सामने खड़ी उस चुनौती का प्रतीक है जहां कट्टरपंथी ताकतें कानून को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। प्रशासन का बुलडोजर अवैध दरगाह पर चला, ये स्वागत योग्य है, लेकिन जरूरत है कि बुलडोजर अब ऐसी ताकतों पर चले, सख्ती से ऐसी ताकतों से निपटा जाए। नासिक पुलिस की अपील साफ है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें।
मगर जिहादी उन्मादियों को यह संदेश नहीं समझ में आता। उन्हें तो सिर्फ एक संदेश समझ में आता है और वो संदेश है गजवाए हिंद। वो चाहे लव जिहाद से पूरा हो या फिर लैंड जिहाद से। नासिक जैसी पुण्य भूमि पूरी तरह से इन जिहादियों ने लैंड जिहाद के जद में ला दी है और जब इन जिहादियों के इस लैंड जिहाद पर यह पीला पंजा चलता है तो इनके मंसूबे साफ साफ सामने आने लगते हैं। इन्हें बेचैनी होती है और ये हिंसा का रुख अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन यहां पर इन जिहादी ताकतों को समझना होगा कि राष्ट्र में राष्ट्र का कानून सर्वोपरि है। देश की एकता और अखंडता के लिए हर राष्ट्रवादी को ऐसे जिहादी तत्वों से लड़ने के लिए संगठित होना होगा। तो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और इन तस्वीरों के बाद से ही ये उम्मीद की जा रही है कि ऐसे जिहादी ताकतों के खिलाफ जरूर कोई बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जब कार्रवाई की बात हो रही है तो यहां पर कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी अब होनी चाहिए जो वक्फ कानून के विरोध के नाम पर दंगे और फसाद की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हालांकि इससे इतर, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में कानून सर्वोपरि है, तो कानून सम्मत विरोध समझ में आता है। ऐसे ही विरोध की कहानी उस वक्त लिखी गई जब वक्फ कानून को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई भी शुरू हो गई। वक्फ कानून के विरोध में एक तरफ मुसलमान वक्फ कानून का हिंसक विरोध कर रहा है। बंगाल की से आई हुई तस्वीरें इसका जीता जागता प्रमाण है। पूरे बंगाल को जंग का मैदान बना रखा है। हर तरफ खून, आगजनी और हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कानून के रास्ते भी इस वक्फ संशोधन को रद्द कराने और कानून पर रोक लगाने के लिए दलीलें दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। हाँ, सुनवाई के लिए समय अभी आगे जरूर बढ़ा है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की। कहा कि यह परेशान करने वाला है। सरकार की तरफ से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए हिंसा करवाई जा रही है। वक्फ कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। विपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और सीयू सिंह ने अपना अपना पक्ष रखा तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के खिलाफ मिली याचिकाओं पर इस आधार पर सुनवाई कर रहा है कि संसद से पारित वक्फ कानून संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है। कानून धर्म विशेष के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर को शामिल करने को याचिकाकर्ता ने मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए अपनी दलीलें पेश की हैं। दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन अब इंतजार सीधे तौर पर उस तस्वीर का है जहां पर यह कहा जा रहा है कि यह कानून पसमानदा गरीब मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए है। तो इस लड़ाई में जीत और हार का फैसला भी आने वाले समय में होगा। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी तस्वीर आएगी, वो तस्वीर राजनीति को कहां लेकर जाएगी, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। जनमत में विशेष रूप से वक्फ कानून को लेकर बंगाल में जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं विरोध के नाम पर, पीड़ितों की आप बीती उनकी जुबानी भी रखेंगे। ये तस्वीरें बंगाल से भी आ रही हैं, देश के दूसरे हिस्सों से भी आ रही हैं। लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा, आगजनी, हत्या यह कतई स्वीकार नहीं है। लोकतंत्र में विरोध की एक भूमिका होती है, लेकिन वो भूमिका अगर कानून सम्मत हो, संवैधानिक तरीके से प्रस्तुत की जाए तो फिर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। एक तरफ बंगाल में हिंसा, दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ कानून को चुनौती। अब सवाल यह है कि संसद में बने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना कितना संवैधानिक है। क्या वक्फ कानून पर यह जो आपत्ति दर्ज की जा रही है, यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित है? और क्या दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन और हिंसा का सहारा भी लिया जा रहा है? वक्फ कानून का विरोध क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है?
ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों को समेटती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नए कानून के विरोधियों की चिंताओं पर गंभीर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर संपत्तियों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों की नियुक्ति जैसे प्रावधानों पर स्पष्ट जवाब मांगा। विरोधियों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि गैर रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, जिससे वे वक्फ का दर्जा खो देंगी। कोर्ट ने संकेत दिया कि जब तक सुनवाई लंबित है, सरकार ऐसी कार्रवाई से बचे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया कि नए कानून के कई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक मामलों में स्वायत्तता की गारंटी देता है। सिब्बल ने कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के निर्धारण की शक्ति देने पर सवाल उठाया। इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि कलेक्टर सरकार का हिस्सा है और वो निष्पक्ष न्यायिक भूमिका भी नहीं निभा सकता। उन्होंने वक्फ बाय यूजर को इस्लाम का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि पुरानी वक्फ संपत्तियों के लिए दस्तावेज मांगना अव्यावहारिक है। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि यदि गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, तो क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक बोर्ड में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। इस सवाल ने धार्मिक समानता और स्वायत्तता की मुद्दे को उजागर कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सुझाव का विरोध किया कि वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य हों। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी वक्फ बोर्ड इस मामले में पक्षकार नहीं है और पीआईएल के आधार पर आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं किया और सुनवाई 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार और सरकारी हस्तक्षेप जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाता है, जिसका असर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक, जो पीआईएल डली है, ये ओवैसी जी की तरफ से डली है कि जो ऑलरेडी एक एआईएमआई के नेता हैं और जो हिंदुओं के खिलाफ विवाद देने में वो बहुत ही ज़्यादा, जो उनके विवाद हैं वो उन्होंने बहुत ही हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। तो एक ऐसा पक्षकार जो सीधा ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को बता देंगे, तो पहले तो उनकी जो पिटीशन है उसको एडमिट ही नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम पक्ष ने कुछ बिंदु उठाए, पहला था वक्फ बाय यूज़र, जिसको लेकर के उन्होंने 2 कुलीस के साथ सबकी बातें सुने और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लोगों की जो चिंता है उसको एड्रेस की जाएगी और ये जो बुलडोज किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले हुए उस पर फैसला होगा और कल आधे घंटे और सुनने की बात है, उसके बाद डिटेल। तो सुनवाई कल भी होगी और इन सब के बीच जो परिस्थिति बनी है उसी से जुड़ा हुआ सवाल आज हमने आपके बीच रखा। हमने आपसे पूछा कि आखिर दबाव बनाने के लिए क्या ये प्रदर्शन और हिंसा हो रही है? ये जो चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताया है, ये चिंता क्या वाकई उस दबाव को एक बड़ा जवाब होगी? तो देखिए, आप में से 97% लोग ये मान रहे हैं कि बिल्कुल, दरअसल ये सब कुछ दबाव बनाने के लिए हो रहा है, वो प्रदर्शन हो या हिंसा। हालांकि 3% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। जनमत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार वक्फ विरोध के नाम पे बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पीड़ित हिंदू की
सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पहले तो आम जनमानस, फिर तृणमूल कांग्रेस के हिंदू नेता और अब खुद ममता बनर्जी के रिश्तेदार भी किस तरह से परेशान हैं, से लेकर दक्षिण 24 परगना तक हिंदुओं के साथ जो हुआ वो दुनिया ने देखा। सबने देखा कि किस तरीके से 500 से ज्यादा हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। सबने देखा कि किस तरीके से वक्फ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग लगाई गई। सबने देखा कि वक्फ विरोध के नाम पर किस तरीके से मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र समेत 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। सबने देखा कि किस तरीके से वक्फ विरोध के नाम पर हिंदुओं को डराया धमकाया गया। सबने देखा हिंदुओं की बेबसी। पश्चिम बंगाल में हर किसी ने यह सुना कि हिंदू जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं वो कहते हैं कि हमें पश्चिम बंगाल में जन्म लेना मतलब हमने बड़ा पाप किया है। हिंदुओं का पुरसहार लेने वाला कोई नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर के ही हिंदू नेता अब अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस करते हैं और इसीलिए अलग बैठकें चल रही हैं। ममता बनर्जी के खुद के रिश्तेदार भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार मोहतरमा ममता आज भी तुष्टीकरण की राजनीति की जद में ही है। आज भी ममता बनर्जी इमामों और मौलानाओं के मंच पर पहुंचकर उनसे संवाद करने का तो रास्ता ढूंढ लेती हैं, लेकिन हिंदुओं के पास पहुंचकर उनका दर्द बांटने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। आखिर पश्चिम बंगाल क्या पूरी तरह से, या यूं कहें कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस जिहादी तत्वों के हाथ में जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में अगर हिंदुओं का पुरसहार लेने वाला कोई नहीं है तो क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? इन सवालों को समेटती हुई ये रिपोर्ट। ये कहानी नहीं है, ये तो खून से लिखी गई वो हकीकत है जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता। अगर कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम आपको झकझोर गया था तो संभल जाइए, क्योंकि अब वही मंजर दोहराया गया है बंगाल की जमीन पर। जी हाँ, ये है बंगाल फाइल्स, जहां मंदिरों की घंटियों को लाठीचार्ज से कुचला गया, जहां भगवा ओढ़ने वालों को रातों रात घरों से बेदखल कर दिया गया और ममता बनर्जी सत्ता के नशे में तुष्टीकरण की चादर ओढ़कर सोती रही। जिन जिहादियों ने हिंदुओं को जला डाला, लूट की, मार डाला, उन्हीं के लिए ममता दीदी के दरवाजे खुले हुए हैं। जब बंगाल जल रहा था तब ममता इमामों के बीच उनके दुखड़े सुन रही थी। अगर कोई सवाल करे तो जवाब आता है, मैं ईद पर नमाज पढ़ने जाती हूँ। हिंसा को पूर्व नियोजित बताया जाता है और मोहतरमा तो ये भी कह देती है कि हम जब तक रहेंगे हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। अगर वक्फ बैंक को चेंज करना है तो अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। इंडिया टीम की अपील करबो, let us be united, let us fight together boldly. This is not an individual matter. It will affect each and everybody. अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तब बीजेपी कहा जाता है। जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। शर्म करो ममता दीदी, जब आपके खुद के रिश्तेदार जिहादियों की गोली का निशाना बन रहे हो, जब आपके खुद के रिश्तेदार ही बंगाल में असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हो, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि आज बंगाल में आम नागरिक ही नहीं, जब ममता बनर्जी की पार्टी के हिंदू नेता, ममता बनर्जी के अपने रिश्तेदार सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन ममता दीदी तो अब भी आंख मूंदे बैठी है, क्योंकि उनके लिए तो कुर्सी से बड़ा कुछ है ही नहीं। न जनता, न रिश्तेदार, न बंगाल, बस मोह है तो सत्ता से।
सत्ता का ये मोह ममता को मुमताज बेगम बना चुका है, जिन्होंने बंगाल को जलाया, जिनके हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम थे। ममता दीदी की ममता उन्हीं के लिए क्यों, जब एक मुल्ला खुलेआम कहता है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश को रोक देंगे, तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है। আমি উত্তর দিনাজপুর অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের জেলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বলে দিচ্ছি দায়িত্ব নিয়ে, দেখবেন যদি আমাদের ফলে আইনটা না আসে, যদি ওয়াকফ বোর্ডের যে আইন ছিল সেইভাবে যদি না থাকে, যদি এটাকে আবার অন্যভাবে আইনটাকে করে, তাহলে কিন্তু আমরা ছেড়ে দেব না। রাস্তাঘাটে সব সময় অবরোধ হবে। আমি এটাও তো আজকে বলেছি যে এটা আমি 15 তারিখের পরে রেল অবরোধ করব, যেখানে সেখানে সব জায়গায় রেল অবরোধ হবে। রেলগুলো বন্ধ করবো আগে, আমরা শহরে করতে যাবো না, গ্রামে এসে বন্ধ করবো গাড়ি রেল রাস্তা মোটর ট্রেন সব বন্ধ থাকবে। একদম পশ্চিম বাংলা কেন ভারতবর্ষকে আমরা একদম অচল করে দেব। अब सवाल ये भी उठता है कि इन मुल्लों को इतनी हिम्मत कहां से आती है, ममता को ये दिखाई क्यों नहीं देता। आपको याद होगा वो वीडियो जहां एक जिहादी ने साफ कहा था कि मुसलमान से ममता है, ना कि ममता से मुसलमान। मुसलमान से ममता है ना कि ममता से मुसलमान। ये वो धमकी है जो ये बताती है कि पश्चिम बंगाल किस तरीके से जिहादियों के जद में आ चुका है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर किस तरीके से ये जिहादी तत्व हावी हो चुके हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इन जिहादियों से डरती हैं या फिर अपनी कुर्सी के लिए इनके आगे नतमस्तक होती है। दोनों ही सवालों में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं की पूछ कौन करेगा। वो हिंदू जो रो रहे हैं, जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, उनकी आप बीती उन्हीं की जुबानी में। दरवाजे आग से लड़ते हैं और इंसान इंसानियत की आस में खड़ा रहा। मुर्शिदाबाद की सुलगती गलियों में जलते घर, चीखती आवाजें और सहमे हुए मासूम चेहरे एक ही सवाल बार बार उछालते हैं, आखिर कब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति कट्टरपंथी हिंसा के आगे झुकती रहेगी। जिस तरह से जिहादी सोच से भरी उन्मादी मुस्लिम भीड़ ने सैकड़ों की संख्या में एक सुनियोजित साजिश के तहत स्थानीय दुकानों, घरों और जिंदगियों पर हमला बोला, वो ये साफ करता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बहुसंख्यक विरोधी तुष्टीकरण की बलि चढ़ चुकी है। प्रदर्शन और असहमति का अधिकार लोकतंत्र में हर किसी को है, लेकिन यहां जो हुआ वो किसी साजिश से कम नहीं था। दुख की बात तो यह है कि जब लोग पुलिस को फोन करके मदद की भीख मांग रहे थे तो जवाब सिर्फ इतना मिला, हम आ रहे हैं। लेकिन वोट बैंक की मजबूरी में बंधी ममता सरकार का सिस्टम न तब पहुंचा न अब। इंसाफ दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठता हुआ नजर अब भी नहीं दिखता। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ही इस हिंसा की असली जिम्मेदार है? क्या ये वही बंगाल है जहां अब वोट बैंक के लिए आतंक के सामने ममता बनर्जी ने आंख मूंद ली है और सत्ता की नई नीति भी इसे ही बना दिया है? मुर्शिदाबाद की ये त्रासदी सिर्फ ईंट, पत्थर और आग की कहानी नहीं, बल्कि एक राज्य की उस विफल राजनीति की भी तस्वीर है जहां सत्ता बचाने के खेल में आम हिंदू, मासूम हिंदू सुरक्षा जिसकी आस में है, वो सुरक्षा ही दांव पर लग रही है। मुर्शिदाबाद की गलियों में हाल ही में जो कुछ भी घटा वो केवल हिंसा का आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक हकीकत का आईना है जहां इंसान की जिंदगी, उसकी मेहनत, उसकी यादें, उसका बसेरा चंद मिनटों में राख हो जाता है। इस घटना से जुड़े पीड़ितों की आप बीती और राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों की टूटी हुई आवाजें एक सख्त सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कब तक पश्चिम बंगाल में हिंदू पिसता रहेगा, मरता रहेगा? आखिर हिंदुओं का पुरसा हार लेने वाला कौन होगा? घर चलते रहे, लोग पुकारते रहे, लेकिन सुरक्षा और इंसाफ दोनों ही नदारद रहे। लोग किस तरीके से इस शिविर में, राहत शिविर में रात गुजारने को मजबूर हैं,
पीड़ितों के साथ आखिर क्या हुआ था जिसे मोहतरमा ममता बनर्जी ने अनसुना कर दिया। आज हम वो दर्द आपके सामने रखते हैं। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। तो पहले क्या किया, 2 दफा लूटपाट किया। लूटपाट करने के बाद फिर तीसरे दफा वो लोग पेट्रोल लाया। पेट्रोल लाने के बाद पूरा आग लगा डाला। तो हम पूरा फैमिली घर के ऊपर ही थे। तो बहुत वो लोग मारने का कोशिश किए, लेकिन हमारा जो मेन डोर है वो बहुत मजबूत था, इसके लिए वो तोड़ नहीं पाए। तो इसके लिए ना हम लोग बच गए प्राण से, लेकिन धुआं के वजह से भी हमारा जान जा रहा था, मतलब सांस लेने को भी दिक्कत हो रहा था। तो फिर यहाँ के जो हमारे गांव के जो लोग हैं वो लोग आया, फिर वो लोगों ने हमको बचाया। पुलिस को हमने बहुत बार फोन किया, सिर्फ एक ही बात बोला है कि आ रहे 10 मिनट में, आ रहे 10 मिनट में, लेकिन अलग अलग नंबर से किया, कम से कम 5 से 6 मोबाइल नंबर से फोन किया, नहीं आया। हम चाहते हैं कि मेरा जो ये पूरा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया तो हमें कुछ मुआवजा मिले, कि हम जीने के लिए कुछ मिले हमें। अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर ये वादा पूरा किया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अभी मैं रोड पे आ गया, मेरे पास एक निवाला खाने के लिए नहीं है। अच्छा है कि वो बीडीओ ऑफिस ने खाने के लिए हमारे लिए व्यवस्था किया, वहाँ खा रहे हैं। और मेरे 2 छोटे छोटे लड़की है, 2 माँ है, बाप है, भाई है। ये दुकान के ऊपर से हमारा रोजी रोटी का चल रहा था। We are trying to provide the food to the persons, those who have affected by this incident. We are providing baby food. We are trying to give them the wearing clothes and the stoves for cooking, and the kerosene oil also. So we are trying to reinstate the electricity and the tube wells in their houses. तो ये उन हिंदुओं का दर्द है जिसे अनसुना किया गया। उम्मीद करते हैं कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ का विरोध करने वालों की आवाज सुनी जा रही है तो कम से कम इन पीड़ित हिंदुओं का दर्द भी जरूर सुना जाए। बड़ा सवाल पूछा है आज हमने आपसे पूछा कि ममता को हिंदुओं की नहीं इमामों की फिक्र ज्यादा है, क्योंकि तभी तो वो संवाद करने पहुंची हुई थी इमामों से। तो देखिए, आप में से 98% लोग ये मान रहे हैं कि बिल्कुल मोहतरमा ममता इमामों की ममता है, हिंदुओं की फिक्र करने के लिए उनके पास समय नहीं है। हालांकि 2% लोग इससे सहमत नजर नहीं भी आते हैं। और आइए जनमत में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लिए चलते हैं। धर्म योद्धा महेंद्र हेम्ब्रम जी 26 वर्षों बाद रिहा हुए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। उड़ीसा में ईसाई मिशनरीज ग्राहम स्टेन्स का विरोध जब किया, 25 वर्षों से जेल की सजा काट रहे थे महेंद्र, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाने की बड़ी लड़ाई लड़ी धर्म योद्धा महेंद्र हेम्ब्रम ने, जिन्हें अब 26 वर्षों के बाद रिहा किया गया है। उड़ीसा में धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष के पहले सेनानी इनकी वापसी से कहा जा सकता है। 26 वर्षों तक जेल में बिताकर धर्म योद्धा महेंद्र हेम्ब्रम जी आज रिहा हो गए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जंगलों की खाक छानी, धर्मांतरण रोकने के लिए संघर्ष किया, ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स के षड्यंत्रों का अंत किया। वही धर्म योद्धा 26 सालों के बाद जेल से रिहा हुए हैं। उनकी आवाज उठाने का साहस पूरे देश में केवल सुदर्शन न्यूज ने दिखाया। अब हमारा अगला संकल्प है दारा सिंह जी की ससम्मान मुक्ति। यह सिर्फ एक रिहाई नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा की विजय है।
तो ये विचारधारा की विजय है और ये विजय आगे भी हो, इसके लिए इस मार्ग पर लगातार हर जिहादी, हर मिशनरी जिसका षड्यंत्र धर्मांतरण का है, उनके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर तस्वीर हिंदुओं के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए आपके बीच लाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।